मोदी सरकार ने इंडिया नाम को हटाने की कोशिश तो देश के हर नागरिक को लगानी पड़ेगी कई सालों तक लाइन। भारतीय रुपए से लेकर कई जरूरी दस्तावेज पर लिखा हुआ है इंडिया का नाम। इंडिया नाम हटाने में लगेंगे कई साल जब तक देश के हालात हो जाएंगे बेकाबू। राजनीति के चक्कर में आखिर कौन देश को बर्बाद करने पर तुला। अगर हटा दिया जाएगा इंडिया नाम को तो क्या होंगे देश के हालात। नोटबंदी से ज्यादा बदतर हो सकते हैं देश के हालात। आधार कार्ड से लेकर पैसे, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, कई ऐसे सैकड़ों दस्तावेज हैं जिसके नाम को बदलने के लिए देश के हर नागरिक को लाइन में लगना पड़ सकता है। आपने तो केवल बस नोटबंदी ही अच्छी तरीके से देखी थी। इंडिया के नाम को हटाने के लिए नोटबंदी के साथ कई ऐसी अन्य चीजें होंगी जिसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आखिर क्या हो सकता है इस चीज को लेकर, वो खबर को हम आपको पूरी ही विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। क्या अपने देश का नाम इंडिया नहीं सिर्फ भारत कहा जाएगा? देश में काफी चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार देश का नाम इंडिया को खत्म कर सकती है, इसका नाम केवल भारत ही रखा जा सकता है। यह चर्चा काफी तेजी से वायरल हो रही है। क्या संविधान संशोधन के जरिए ऐसा हो सकता है या इसकी प्रतिक्रिया कुछ और भी है? हम इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देश में G20 की मीटिंग के लिए जिस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित पत्र भेजा गया है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। उससे यह कयास लगाया जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से देश के नाम को बदलना चाहती है, यानी इंडिया नाम को हटाना चाहती है। भविष्य में ऐसा हो सकता है। क्या भारत का संविधान इसको बदलने की अनुमति देता है या नहीं? देश की संसद इंडिया के नाम को खत्म कर सकती है, यह सवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। चलिए इस बारे में भी हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देश का नाम भारत संसद में क्या प्रस्ताव लाने से हो सकता है? माना यह जा रहा है कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र नए संसद को बुलाया है उसमें इंडिया नाम को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है। नाम बदलने के लिए क्या करना होगा? अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कम से कम 1/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ संशोधन के लिए राज्यों के भी समर्थन की जरूरत पड़ती है। लोकसभा में इस समय कुल 539 सांसद हैं और इंडिया के नाम को खत्म करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में 238 हैं जिसमें 157 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन केंद्र सरकार के पास 1/3 बहुमत नहीं है। अगर संसद में इस बिल पर चर्चा होती है तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह बिल खारिज हो सकता है। हमारे देश के दो नाम कैसे पड़े? भारत का दूसरा नाम इंडिया। भारत संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो भारत है और यह राज्यों का संघ है। संविधान छूट देता है कि सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है या गवर्नमेंट ऑफ भारत भी। गवर्नमेंट ऑफ भारत दोनों ही चीजें एक ही हैं, संविधान में दर्ज हैं। हम यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि 1947 में जब देश को आजादी मिली थी, भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। इसमें देश के नाम को लेकर तीखी बहस भी हुई थी, जो कि 18 नवंबर 1949 को हुई थी। बहस की शुरुआत सभा सदस्यों के द्वारा की गई थी, जिसमें एक कामत नाम का सदस्य था। उनके द्वारा अंबेडकर समिति के मंसूबे पर आपत्ति जताई गई थी। उनमें अंबेडकर जी ने दो नाम भारत के रखे थे, उस पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें इंडिया के नाम को हटाने की प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव खारिज हो गया था। उन्होंने इंडिया के नाम को लेकर हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष जैसे अन्य सुझाव रखे थे, लेकिन उनका जो प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि इंडिया के नाम को हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा कोशिश नहीं की गई हो। कांग्रेस के नेता से लेकर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर वो याचिका खारिज कर दी। आखिर देश का नाम जब बदला जाएगा तो देश के हालात कैसे होंगे, ये चीज सोचिए। जब नोटबंदी हुई थी तब हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा था। यहाँ पर आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट, पैन कार्ड, तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिस पर
इंडिया लिखा हुआ है उन सबको हटाने के लिए हम लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। आखिर देश में अभी ये चीज खुलकर नहीं आई है कि देश में क्या होने वाला है, लेकिन अनुमान यही लगा जा रहा है कि इंडिया नाम को खत्म करने की भारत सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है।